नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस आज के वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेरे पास ऑप्शन था एक इंडिपेंडेंट वुमन बनने का, पर मैंने डिपेंडेंट वुमन बनना क्यों चूज़ किया। मतलब मेरे पास मुझे क्यों अच्छा लगा कि मैं बाहर की नौकरी चाकरी छोड़कर, पैसे कमाना छोड़कर घर पे अपने आप को एक हाउसवाइफ बना दूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही खुलासा करके बताने वाली हूँ। जब भी मैं क्वेश्चन आंसर ब्लॉग डालती हूँ उस समय आप लोग मुझसे एक प्रश्न जरूर पूछते हो कि तुम तो बीएड एमएड सब कर रखा है, तो तुम लोग जॉब क्यों नहीं करती हो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ कि क्यों मैं हाउसवाइफ बनी हूँ, क्यों मुझे घर के कामों में इतना दिलचस्पी है। तो सच कहूँ दोस्तों, तो एक हाउसवाइफ बनना, बाहर के काम करना या फिर घर के काम संभालना, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। सेम ही टॉर्चर है दोस्तों, दोनों में सेम ही डिप्रेशन है, सेम ही तकलीफ है, सेम ही टॉर्चर है, सब कुछ सेम है गाइस, ठीक है। कोई भी इसमें अंतर नहीं है। बस अंतर इतना सा है, अगर आप बाहर जॉब करते हो तो आपके हाथ में तनख्वाह आती है, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट वुमेन घोषित कर सकते हो, आपको एक सुकून मिलता है, किसी से हाथ फैला के पैसे नहीं मांगने पड़ते, अपने खर्चे खुद उठाते हो, खुद ऐश करते हो। और घर के काम करने में ये है कि अपना ही एक अलग सुकून है गाइस, अपने बॉस तुम खुद हो। 5 बजे उठने का मन नहीं है, अगर 9 बजे उठने का मन है तो 9 बजे उठो। उसके बाद अगर आपका मन है कि 12 बजे झाड़ू पोछा होगा तो मजाल जो तुम्हारे नियम के अनुसार कोई उसका विरोध कर दे। तुमने सोचा है 12 बजे पोछा करूंगे तो 12 बजे ही करोगे। आप अपने बॉस खुद होते हो, तो तुम्हारे बाहर ऐसा होता है कि तुम्हें बॉस के अंडर में चलना पड़ता है, वो तुम्हारे ऊपर से चरखा चलाता, तुम उस चरखे के अकॉर्डिंग नाचते रहते हो। पर जो घर का है, अपने बॉस खुद है, हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे गाइस। बस ये है कि उसमें आपको अपने पति पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, हाथ फैलाने पड़ते, पैसे दे दो पैसे दे दो। पर गाइस जब हाथ फैलाने से मात्र, ऐसे करने से आपको पैसे मिल रहे हैं मुंह बोली कीमत, तो क्यों आप बाहर जाके इतना टॉर्चर झेल रहे हो। सच मानो तो हाउसवाइफ बनने में बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा गाइस। मुझे तो यही लगता है कि हाउसवाइफ बनना बेस्ट ऑप्शन है। पढ़ाई लिखाई कर ली बहुत है, ठीक है, अच्छी बात है, पर बाहर जाके मत्था मारने से उसके बाद तुम्हें सारे महीने घर, पहले ऑफिस के काम करके आना है, उसके बाद आपने घर पर आके भी सेम काम करना है। तो इससे अच्छा तो तुम्हें घर बैठे बैठे सिर्फ घर के काम करके पति मुंह बोली तनख्वाह दे रहा है। और गाइस आजकल ऐसा है कि शादी के बाद पहले बाहर के काम करो, फिर घर आके घर के काम करो, ठीक है। और घर चलाने के लिए ना मतलब लड़की की ही जरूरत होती है। मुझे तो ऐसा लगता है लड़के इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मेरे वाला मतलब मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं कर पाते। आपके कर देते होंगे तो अच्छी बात है। मतलब घर में ना जो लड़की कर सकती है वो लड़का नहीं कर सकता, मेरे कहने का मतलब ये। घर से बाहर जाके जॉब करोगे तो तुम्हें बॉस की सुननी पड़ेगी, उसकी कड़कड़ कड़कड़ चिक 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 गाली गलो सब वो तुम्हें सुनाएगा, और बदले में तुम उसे काम करके दोगे। और घर में तो तुम खुद की बॉस खुद हो गाइस, है ना। अपनी मर्जी से अपना काम करोगे, और जब तुम्हारा काम करने का मन नहीं करेगा तो मैं अपने पति से करा लेती हूँ, या तो प्यार से या तो नाटक करके, है ना। दोनों कंडीशन में काम हो जाते हैं मेरे। ये कहे कि चलो आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आज तुम काम करो प्लीज। दोस्तों कुल मिला के सच बताऊं तो मैं दोनों काम करना ही नहीं चाह रही हूँ। मतलब मैं क्यों जबरदस्ती का अपने सर पे बोझ लूं कि मैं घर बाहर का काम भी करूँ, फिर घर आके घर का काम भी करूँ। सच बताऊं तो मुझसे नहीं होगा, और मैं नहीं करना चाहती गाइस, इसलिए मैं जॉब नहीं करती हूँ। क्यों करूँ मैं। और सच बताऊं तो मैं इतनी मेहनत करने के लिए बनी ही नहीं हूँ गाइस कि मैं बाहर जाऊँ, बॉस की सुनूँ, वहाँ भी ताने, और फिर घर आके पूरा घर का काम करूँ। क्यों करूँ मैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस, इतना ओवर जिम्मेदार इंसान नहीं बनना है मुझे कि सब कुछ मुझे आता है गाइस। नो गाइस, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता है। और गाइस मेरे पति से तो बिल्कुल घर का झाड़ू पोछा ये सब काम उनसे नहीं होते हैं। अगर आपके पतियों से होते तो अच्छी बात है, आप जॉब करो। और मैं तो अपने पति से कहती हूँ तुम जाओ और पैसा कमाओ बस, और पैसा आने के बाद मालकिन के हाथ में रखो। मैं खुद देख लूंगी कि घर कैसे चलाना है, आप सिर्फ पैसा कमाओ और मुझे दो। बहुत खुशी होती है गाइस, बहुत बॉस वाली फीलिंग आती है जब पैसा हमारे हाथ में आता है ना। ले ये पूरे महीने का खर्चा है, चला लेना, उसमें से 5000 तुम्हारे खाने पीने में खर्च होते हैं, बाकी के जितने बचे अपने जेब में रख लो। गाइस क्यों मैं बाहर जाके मैं अपना खोपड़ा फोड़ूं और घर आके मैं अपना खोपड़ा फोड़ूं, जबकि मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो ठीक है तुम कमाओ, मैं घर चला लूंगी। एक को तो करना ही पड़ेगा ना, या तो मैं कमाऊंगी तो उनको घर चलाना पड़ेगा, ये वो कमा रहे हैं तो मुझे घर चला। तो मुझे पसंद है गाइस। वो आप लोगों को इतनी दिक्कत होती है कि क्या बोलते हैं, तू तो इतनी पढ़ी लिखी है फिर भी घर में बैठने की पढ़ाई लिखी रहती है। अरे तुम्हें क्या पता,
घर चलाने के लिए भी पढ़ाई की ज़रूरत होती है। कितने रुपए किलो हल्दी है, कितने रुपए पाव धनिया है, इन चीज़ों के लिए भी पैसा, दिमाग और पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होती है गाइस। और मेरे अंदर एक टैलेंट है, अगर 20,000 रुपये मेरा पति कमा के ला रहे हैं तो मैं मस्त चटनी रोटी खिला के 20,000 में गुजारा करा दूंगी। ठीक है, एक तो सब्जी बनाने की झंझट खत्म, दूसरा कुछ नया खाने को मिल जाएगा उनको। तो मैंने मतलब बचपन से देखा है ये जादू सिर्फ औरतों में होता है कि अगर उनके हस्बैंड को 5,000 रुपये सैलरी मिले तो वो 5,000 में भी गुजारा करवा देती है, और अगर 10,000 मिले तो 10,000 भी उनको गुजारे लायक ही लगते हैं। तो ये टैलेंट सिर्फ लड़कियों में होता है, और ये बाई बर्थ होता है, जन्म से ही उनके पास ये टैलेंट होता है, हिडन टैलेंट। क्योंकि वो जैसी थोड़ी मैच्योर होती है, देखने समझने लायक, वो अपनी माँ को देखती है। मैंने अपनी मम्मी को देखा, 5,000 में भी उन्होंने इतना बड़ा परिवार पाला है यार। सारा परिवार, जब मेरे पापा मतलब नए नए जॉब पे थे तो मेरे पापा को 1500 रुपये मिलते थे, 1500 या 2500 रुपये समथिंग मिलते थे, तो उसमें भी उन्होंने पूरा परिवार चलाया है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी 2-3 दादियाँ थी, यानी कि दादी की सास की सास, इस तरह से 3 दादियाँ तो मैंने भी देख रखी अपनी पीढ़ी की, जो सिर्फ हमारे साथ रहती थी, मेरे मम्मी पापा के साथ। ठीक है, मेरी 3 दादियाँ थी, मेरे पापा थे, मेरी मम्मी थी, और हम 4 भाई बहन थे। तो मेरी मम्मी ने 15 से 2,000 रुपये में ये पूरा परिवार चलाया है गाइस। तो मैं क्यों नहीं कर सकती? बिना जॉब करे उन्होंने 1500 में परिवार चलाया है। तो गाइस मेरे पति को तो कम से कम अच्छा खासा सैलरी मिलती है, तो मैं भी चला सकती हूँ। और परिवार चलाने के साथ साथ मेरी मम्मी ने मतलब उन्हीं पैसों से गांव में भी घर बनाया, फिर काशीपुर में भी हमने अपना घर बनाया है, इतना अच्छा खासा मकान है हमारा काशीपुर में। उसके बाद 4 बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी, पढ़ाया, सबने डिग्रियाँ कर रखी है, कोर्स अच्छा कोर्स कर रखा है। और उसके बाद एक अच्छा लाइफ पार्टनर, फिर हमारे अच्छे घरों में शादी भी कराई, 2 बहनें हैं हम। तो मतलब मेरी मम्मी जब 1500 रुपये में इतना कुछ कर सकती है, तो मेरे पति तो फिर भी अच्छा खासा कमाते हैं। उन्होंने भी तो जॉब नहीं करी थी गाइस, तो जॉब करने के लिए आप मुझसे मत बोलिए। तो ऐसा नहीं है गाइस कि मैंने जिंदगी में कभी जॉब नहीं करी। ठीक है, जैसे मेरा 12th हुआ उसके बाद हम काशीपुर में शिफ्ट हुए, शहर में आते ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी साथ साथ में करी, पढ़ाई भी साथ साथ में करी, और उसके बाद मैंने दूसरी जॉब भी करी। मैंने बहुत सारी जॉब करी, मैंने सब जगह का एक्सपीरियंस लिया। ठीक है, अपने खर्चे लायक मैंने 12th के बाद, 12th से पहले भी मैं 11th 12th में जब मैं दूसरे स्कूल में पढ़ने जाती थी तो मैं गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, उससे मुझे पैसा मिलता था, पैसा कमाती थी मैं। ठीक है, गांव में भी मैंने ट्यूशन पढ़ा के पैसा कमाया, और उस पैसे से मैं अपने 10 किलोमीटर जो गाड़ी का मेरा खर्चा था, डेली का 5 रुपये किराया था, जाने आने जाने का 5-10 रुपये किराया, तो वो खर्चा मैं अपने पैसों से उस समय निकालती थी। उसके बाद हम काशीपुर आए 12th करने के बाद, तो मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ जॉब करी। उसके साथ साथ मैंने जब बीएड करा तो बीएड के बाद भी मैंने जॉब करा है। आपको पता है टीचिंग में मैं 2-3 साल मैंने टीचिंग करी है। और बीएड से पहले जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था उस समय भी मैंने स्कूल में जॉब करी है। मैं एग्जाम भी देती थी, स्कूल भी, कॉलेज भी जाती थी, स्कूल भी जाती थी, तो मैंने जॉब करी है। मैं मतलब मेरे फैमिली ने, मेरे मम्मी पापा ने कभी भी हम भाई बहनों को ऐसे बंदिशों में नहीं रखा, पिंजड़े में बांध के। अच्छी पढ़ाई लिखाई के बाद उन्होंने हमें छोड़ दे के, जा बेटा तू नौकरी कर, हमारा फर्ज पूरा है, अपने खर्चे उठा, अपनी जिंदगी जियो। मतलब कभी भी ऐसे पिंजड़े में कैद करके नहीं रखा कि भाई तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, अब तुम्हारी शादी होनी, तुम तब तक घर में बैठो। उन्होंने कहा जा बेटा अपना दाना पानी खुद ढूंढ, हमें कुछ नहीं मतलब, हमने पढ़ा दिया लिखा दिया, अब तू आजाद पंछी की तरह उड़। और दोस्तों बेसिकली मैं आपको बताऊं तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और जो आप लोग मुझे देख रहे होंगे तो इसमें मेरे सारे ऑडियंस जो है वो सब मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई हाई क्लास हाई सोसाइटी वाला बंदा मेरी ये कद्दू खिचड़ी जैसी वीडियो देखता हो, तो सब मिडिल क्लास वाली फैमिली है। तो मिडिल क्लास फैमिली में जो रहा है तो उनको जरूर पता होगा कि मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर ऐसे होता है कि एक बंदा कमाने वाला होता है, 10 बंदे खाने वाले होते हैं। ठीक है, तो मिडिल क्लास में सरवाइव करना मतलब बहुत कठिन होता है। तो जो भी मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके बच्चों पे मतलब बचपन से जिम्मेदारी होती है, चिपकी हुई जिम्मेदारी कि बेटा बड़े होके तुमने पढ़ना है, लिखना है, उसके बाद तुमने निकल जाना है अपने लिए खर्चा पानी, दाना पानी ढूंढने के लिए। तो ये जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स में बचपन से चिपका देते कि बेटा हमारे भरोसे नहीं बैठना है, जैसी तो उड़ने लायक हुआ, चलने लायक हुआ समाज में तो हमें भी पालेगा, और साथ साथ में जो पीछे से 3-4 भाई बहन है उनको भी तू ही देखेगा। पेरेंट्स बचपन से बोलते कि बेटा फ्री में तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, हाथ पैर मारेगा तभी तेरा भला होगा। ठीक है, और मिडिल क्लास फैमिली में मैंने आपको बताया कि एक बंदा कमाने वाला होता है, 10 बंदे खाने वाले होते हैं, और खाते खाते भी बच्चों को ताने मिलते हैं। खाने के साथ साथ 2 रोटी 2 ताने, तो उससे ही बच्चे का पहले पेट भर जाता है। तो मिडिल क्लास फैमिली की कहानी यही है गाइस। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने
ऐशो आराम से जिंदगी जी हो, यहाँ आके पहले पापा के कंधों पे ऐश किया हो, फिर पति के कंधों पे ऐश कर रही है इसलिए जॉब नहीं कर रही है। नहीं गाइस, जॉब करा है। और अब उस समय ऐसा था कि जॉब करते थे तो घर पे मम्मी सब बना बुना के दे देती थी, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा है कि जॉब भी करना पड़ेगा पर घर आके खाना तो बनाना पड़ेगा गाइस। तो 2 ऑप्शन है, इसलिए मैंने एक ही चुना। मैंने चुना है हाउस वाइफ, कि घर पे रहो, धूप से बचो, मिट्टी से बचो, पानी से बचो, ठीक है, तकलीफों से बचो। और घर पे बस क्या करना है, 4 बर्तन धोने हैं 3 टाइम के, ठीक है। 3 टाइम खाना बनाना, रोटी चावल दाल, सुबह झाड़ू पोछा मार देना, बस इनफ, खत्म। सारे दिन की दिनचर्या खत्म, यही है गाइज। और उसके साथ साथ तुम्हें क्या मिल रहा है, महीने के 15-20 हजार रुपए हाथ में, उसमें से महीने का खर्चा निकाल के 10 हजार अपनी जेब में। और जब तुम्हारा मन जॉब शॉपिंग करने का करता है, उस समय तुम्हें शॉपिंग के पैसे अलग। कभी तुम्हारा मूड पिक्चर देखने का जा रहा है, थोड़े से ड्रामे शुरू कर दो कि मुझे तो तुम कहीं ले जाते नहीं हो, कुछ दिखाते नहीं हो, पड़ोस की बीवी को देखो कैसे जाती है, इस तरह का थोड़ा सा ओवर ड्रामा करना। उसके बाद तुम्हें पिक्चर भी देखने को ले जाएंगे गाइस। जिस दिन तुम्हारा खाना बनाने का मन नहीं करेगा उस दिन सर बांध दो, बोल दो कि बहुत सर दर्द हो रहा, फटा जा रहा है, 2 सेकंड किचन में खड़ी नहीं रह सकती गाइस। तुरंत कैब मंगाएगा तुम्हारा पति, कैब, और बोलेगा चल चल डार्लिंग तुझे होटल में खिला के लाता हूँ। तो जब इतने ऐशो आराम है, उसके बदले तुम्हें बॉस के चिक चिक से तो अच्छा ही है अपने घर के बर्तन धो रहे हो, 4 दीवारों में बंद हो, बर्तन धो, खाना खाओ, जो मन कर रहा वो बनाओ। कभी पति बोल भी दे कि आज ये खाने का मन नहीं है तो जबरदस्ती खिला देते, आंखें दिखाने मात्र से पति उस खाने को खा लेता है। तो और क्या लोगे तुम, क्या जान लोगे उस पति की गाइस। स्कूल के बाद ही मैंने धीरे धीरे अपने मम्मी पापा से पैसे कम मांगना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं जिम्मेदार हो गई थी, बल्कि इसलिए गाइस क्योंकि शर्म आती थी। ये लोग चिल्लर के लिए भी ताने मारते थे गाइस, 1-1 रुपए का हिसाब मांगते थे। अगर 2 रुपए दिए हैं, उसमें से 1.5 रुपए का सामान है तो 50 पैसे तक का हिसाब मांगते थे कि कहाँ दफन करके आ गई उसको। और अगर बाई चांस वो मैंने खर्च कर दिया या कहीं खो गया हो तो गाइस उस दिन तो यमराज का बुलावा कांटेक्ट मेरे साथ तक रहता था। इतना बुरा पीटती थी मेरी मम्मी। पैसे की कदर नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसे जरूर तूने खा दिया हो। और उनका बस चले तो मुंह में उंगली डाल के वो जो खाया वो भी बाहर निकलवा दे। इतना टॉर्चर होता था हम लोगों के साथ। आप लोगों को बता दूं, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे पहली जॉब 2500 रुपए से स्टार्ट किया था। 2500 रुपए से स्टार्ट, मतलब एक छोटा सा स्कूल था जहाँ पे बहुत गरीब बच्चे आते थे, ठीक है। उस समय मैं 12th करके ही आई थी, नई। तो मैंने उस स्कूल में पढ़ाना शुरू किया मात्र 2500 रुपये में, ठीक है। 2 महीने बाद पढ़ाने के बाद मुझे फिर से मैं कॉल सेंटर की जॉब में चली गई, क्योंकि हमारे मतलब घर के पास में ही था एक कॉल सेंटर बड़ा सा। काशीपुर इतना बड़ा एरिया नहीं है कि बहुत बड़े बड़े और गंदे कॉल सेंटर टाइप के हो। शुद्ध कॉल सेंटर छोटा सा था, ज़्यादा नहीं। वहाँ गए, 2 महीने ट्रेनिंग दी उन लोगों ने हमें। 2 महीने बाद मैंने 3 महीने एक्स्ट्रा जॉब करी, यानी कि कॉल सेंटर में मुझे 5000 रुपये तनख्वाह मिली। मैंने वहाँ पे 2 महीने जॉब करी। उसके बाद मेरा वहाँ मन नहीं लगा गाइस, मैंने वहाँ से भी छोड़ दिया। जैसे ही मैंने छोड़ा उसके 1 हफ्ते बाद पता चला कॉल सेंटर ही बंद हो गया और जितने बंदे वहाँ काम कर रहे थे उनका पैसा चला गया। तो गाइस मैं अपने आप को बहुत थैंकफुल मानती हूँ कि मैंने 2 महीने पहले ही छोड़ दी। मेरे कम से कम 10,000 रुपये मेरे पास आ तो गए। जिन लोगों ने वहाँ जिनके पैसे थे वो तो फुर्र हो गए। उसके बाद गाइस मैंने साथ किसी ने मुझे एडवाइस दी कि तुझे ना ग्रेजुएशन करना चाहिए, साथ में बीएड करना चाहिए। तो ऐसा नहीं था कि बीएड करने का मेरा अपना स्वतंत्र मन था, नहीं, दूसरों के फोर्स से मैंने बीएड करा है गाइस, ठीक है। कि क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, ऐसे घूमती रहेगी, ऐसे करेगी, ऐसे फोर्स में मैंने बीएड किया। उसके बाद पता चला बीएड करने का महत्व, जब अच्छे स्कूलों में रिज्यूम डाल के मतलब इजीली तुम वहाँ पे दाखिला ले दे रहे थे। फिर तुम मास्टरनी, फिर मैं मास्टरनी बन गई गाइस। फिर मास्टरनी बनी, वहाँ पे भी मुझे वही 7-8 हज़ार रुपये सैलरी। धीरे धीरे मतलब मेरा प्रोग्रेस चल रहा था, ठीक। उसके बाद जब मैं पढ़ाती थी, फिर मैंने घर वालों से ऐसा पैसा मांगना छोड़ दिया था, ठीक है। किस लिए? इसी डर से, क्योंकि मुझे घर वालों की गरीबी देखकर भी शर्म आने लग गई थी। इतने गरीब थे हम कि घर वालों की जो पैसे मांगने की आदत है, चिल्लर का हिसाब, तो इतने गरीब स्टार्ट कर दिया। उसके बाद गाइस क्या हुआ, एक बहुत ही भयंकर दिन आया और मेरा रिश्ता हो गया गाइस। और आज मैं बिना नौकरी के भी ऐश कर रही हूँ। इतने सारी जगह गाइस मैंने जॉब करी है
स्कूल मैंने आपको बताया, पर स्कूल भी मैंने बहुत सारे चेंज किए, ठीक है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा रहा। उसमें क्या होता था कि मतलब अपना काम भी करो, उसके बाद आपको सुनना भी बहुत पड़ता था। एक अलग ही खौफ रहता था कि कहीं पे कोई मिस्टेक आ गया तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्या बोलेगा ना। और इतना खोपड़ी डीपली आके घुसा के उसमें चेक करना था, फिर भी साला रिकरेक्शन में ना दोबारा कुछ ना कुछ गलती आ जाती थी। फिर गाइस वही डिसरिस्पेक्ट, वही ताने, वही वो। उसके बाद जब शादी के बाद मुझे 1 साल का पीस माइंड मिला, तो उसमें भी मेरे से मतलब मेरे ससुराल वालों ने बोला कि तुमने पढ़ाई कर रखी है तो जॉब करो, कुछ करो, क्या करोगे घर पे बैठ के। पर गाइस मेरे माइंड में नहीं था, क्योंकि मैं वो अनरिस्पेक्टफुल लाइफ में दोबारा नहीं जाना चाहती थी। मुझे लग रहा था अच्छा खासा खाना मिल रहा है, 4 रोटी मिल रही है, पैसा टाइम से मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, क्या जरूरत है दोबारा जाने की। पर पर्सनली गाइज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग मत करो, पर मैं चाहती हूँ कि जो वुमेन्स है, जो गर्ल्स है, वो अच्छी एजुकेशन ले, हायर एजुकेशन ले। पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अच्छी एजुकेशन के बाद अपने लिए एक सेटल जॉब चुनना सबसे डिफिकल्ट है आपके लिए। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि अच्छी एजुकेशन के बाद आप लोग बहुत अच्छी छानबीन के बाद ही आप किसी सरकारी में या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें, जहाँ आपको इज्जत भी मिले, ठीक है। और आजकल तो तुम्हें पता है कि कैसे कैसे इंसिडेंट हो जा रहे हैं गर्ल्स के साथ, ठीक है। रेप हो जा रहा है, कभी कभी छेड़छाड़ वाला इस तरह का अब्यूजिंग, है ना। और डिसरिस्पेक्टफुल जो थॉट्स वो होते हैं, वो सब मतलब इस तरह का आजकल लड़कियों के साथ बहुत टॉर्चर हो रहा है। तो मैं ये नहीं चाहती कि तुम लोग पढ़ो मत, जिसको जॉब करनी है वो करो। पर मैं अपना पर्सनल लाइफ का आपको बता रही हूँ। इसमें कुछ थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को हंसाने के लिए दिया है, कुछ मैंने आपको अपना पर्सनल लाइफ भी बताई है। मैंने इतनी जगह जॉब करी, इतना करा, तो मैंने नहीं बहुत जो भी हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें सुनता है, देखता है, समझता है। उसके बाद ही मैंने ये डिसीजन लिया। और अभी भी मैं मेरठ में हूँ, तो मैंने दोबारा से ट्यूशन खोल दिया है घर पे। तो मैं आप यहाँ पे मेरठ में बैठ के ट्यूशन पढ़ा रही हूँ बच्चों को। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो घर पे बैठे बैठे क्या हुआ, अपना काम निपटाने के बाद शाम को थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे फिर से इंडिपेंडेंट वुमन बनना था, इसलिए कि कुछ पेरेंट्स मुझसे कह रहे थे कि प्लीज़ आप पढ़ा दो, मतलब ना जो भी है अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए भी पास हो जाएगा, और आपने इतनी पढ़ाई करी है। तो चलो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं पढ़ा देती हूँ, उसमें क्या है। तो गाइस यही था मेरी लाइफ की जर्नी, और बस यही था कि इसीलिए मैं जॉब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत डिप्रेशन होता है गाइस। आपको लगता है कि 24 घंटे घर में खाना बना रहे, ये करे, सास ससुर के ताने सुन रहे हैं, ठीक है, सास ससुर के ताने तुम सुन रहे हो, सिर्फ घर के अंदर हो, सीमित हो, ठीक है। बाहर जो दुनिया तुम पे हंसती है, तब आपका जो मोटिवेशनल लेवल है वो बिल्कुल जीरो चला जाता है। एटीट्यूड जो लेवल है वो सब जीरो चले जाता है, जब 4 बंदों के सामने तुम्हें भला बुरा बोला जाता है, इतना कुछ करने के बाद भी, ठीक है। और सास ससुर के साथ तो क्या है, तुम लोगों को अगर कोई डांटते हैं वो तो जोर से बर्तन बजा दोगे, सब शांत हो जाते हैं। पर वहां नहीं कर सकते ना गाइस, वहां नहीं हो सकता, वहां तुम्हें उल्लू की तरह सुनना पड़ेगा चुपचाप खड़े होके। तो मुझे नहीं लगता कि जो बाहर सब टॉर्चर हम लोग झेलते हैं जॉब में, उसका आधा % भी हम घर में झेलते हैं। कितने ड्रामे भी हो जाते हैं गैस, कभी कभी शादियां आ जाती तो शादी में चले जाते हैं, खाना बनाने की छुट्टी, है ना। तो यही था मेरा पर्सनल लाइफ। और सास ससुर के टॉर्चर सुनने में क्या है गाइस, क्या दिक्कत है गाइस, हैं। अच्छा खासा घर पे बैठा बैठा सब कुछ मिल रहा है, उसमें तुम 2 टॉर्चर सुन भी लोगे तो क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है गाइस, कुछ भी नहीं। सास ससुर दानव नहीं है गाइस, अच्छे प्राणी है, वो भी अच्छे जीव हैं, उनसे प्यार करो। वो इतने डेंजर नहीं है जितना हम लेडीज सोच लेती हैं। तुम्हारे उस खड़ूस राक्षस जॉब बॉस से तो लाख गुना अच्छे तुम्हारे सास ससुर। देव मानुस है बेचारे, देव मानुस। देव मानुसों के साथ तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। 4 रोटी अपने लिए बनाते, 2 उनके लिए बना देते, क्या क्या कम हो जाएगा गाइस। माँ कसम गाइस बहुत बढ़िया है। उस राक्षस प्राणी के वचन सुनने से तो अच्छा है कि इन देव मानुसों का 2-4 मीठे बोल सुन लो। तो गाइस यही था आज का लाइव सेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और जिसको इस वीडियो से ठेस पहुंचे उससे माफी चाहती हूँ। पर मिलते हैं आपको नए वीडियो में।